चलो ध्यान दो, ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल। तुम लोग पैरेलल लाइंस में सब कुछ पढ़ चुके हो, पढ़ने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा है। कंसेप्ट मिल गया है, जानकारी मिल गई है। ये जो तुम लोग पढ़े हो, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल होता है जी। इसके बाद दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, संगत कोण समान होते हैं, ये सब पढ़ चुके हो। तो अगर हम लोग ये कहे, ध्यान से पहले समझो, जैसे ये दो रेखाएं हैं AB और CD, सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है जो AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं, बल्कि AB और CD दो ऐसी रेखाएं हैं जिन रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है और एकांतर कोण समान होता है। यानी अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है। बोलो, ये एकांतर कोण है ना। तो जब दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण समान हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों रेखा समानांतर है। बात को ध्यान से समझो। उसी बात को उल्टा करके बोल रहे हैं। तुम लोग को जो बतलाए हैं, दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल समान होता है। अगर इसी बात को उलट कर कहे, जो दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण समान हो तो दोनों रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। तो कोई अंतर हुआ? बात को उल्टा कह दिए। इसको फिर ऐसे भी समझो, A B का पुत्र है। क्या समझा? A किसका पुत्र है? B का पुत्र है। तो बोलो, इसमें बाप कौन है, बेटा कौन है? B फादर है रे। A B का ऐसे नहीं, फादर है, ए बेटा, मतलब ए जो है ना B का बेटा है, ए B का, मतलब ए B का। ये भी तो लोग सुना है कि नहीं रामायण वाली बात? भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे। तो देखो, इस लाइन को दूसरे ढंग से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? राम दशरथ का पुत्र था। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या दशरथ का पुत्र राम। ध्यान से समझो, राम दशरथ का पुत्र था, इसका मतलब दशरथ पिता थे न जी, और ये पुत्र। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशरथ राम का पिता था। पहले लाइन में पुत्र की चर्चा है, दूसरे लाइन में पुत्र की चर्चा नहीं है, पिता की चर्चा है। दोनों का एक ही अर्थ हुआ। फिर एक बात और देखो, इसको हम लोग दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? राम की पत्नी सीता थी, या बोलो, दोनों का हूबहू एक ही अर्थ है। तो एक बात को हम लोग कई ढंग से कह सकते हैं, है ना इसी बात? उसी तरह जब दो समानांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल समान होते हैं। यानी एकांतर कोण कब समान होंगे? जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे। इसका अर्थ तो यह भी हुआ, अगर दो रेखा को, दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और एकांतर कोण समान होते हैं तो दोनों रेखा समानांतर रेखा कहलाती है। एक ही बात हुई? दिमाग में बात समझा अच्छी तरह? तो एक परिभाषा हम ये लिखने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन किया है, ऐसे दो रेखा खींच दिया है,
बोला इसको कोई रेखा काट रही है, फिर बोलता है ये होगा 120 डिग्री और ये होगा 120 डिग्री, तो ये दोनों समानांतर रेखा होगा। तुम्हारा क्वेश्चन यही ना है। तब फिर देखो हाँ, दो अल्टरनेट एंगल का घात होगा समानांतर। समानांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तर्क सुन लो। ये पूरा कोण कितना होगा? 180 होगा। एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी है, तो ये 120 है, तो ये 60 होगा। अब इसको तू पीछे की ओर बढ़ाओ तो देखो यहाँ ये मिल रहा है, ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180, तो 120 और 60 180 यही हो गया। तो ये तो त्रिभुज ए सी बी में ये कोण तो फाजिल हो गया 180 डिग्री से। 60 नहीं होगा। प्रैक्टिकल करके तू कोण खींच करके देख लेना, होगा ही नहीं। चलो देखो, जब दो सरल रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण समान हो तो दोनों सरल रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती हैं। समझा इसको? When a third line intersects two straight lines and have the same alternate angle, then both the straight lines are called parallel lines. अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ ए बी एवं सी डी सरल रेखा को ई एफ तीसरी रेखा काट रही है। अगर ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो दोनों कोण एकांतर कोण हुआ। यहाँ पर दोनों एकांतर कोण समान है, इसलिए ए बी समानांतर सी डी होगा। आगे तो लोग ज्योमेट्री बनाओगे तो इस टाइप की समस्या का बार बार जिक्र करना होगा, इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं इसको एक एक बात दिमाग में प्रिंट करते हुए चलो, और जीवन भर के लिए डिलीट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट के लिए नहीं, समझते चलो। तो एग्जाम्पल में इस पैरेलल लाइन में एकांतर कोण बराबर नहीं होगा, वो नहीं होगा पैरेलल, नहीं होगा पैरेलल। यहाँ ए बी और सी डी सरल रेखा को ई एफ रेखा इस तरह काट रही है ताकि कोण सी पी ओ, ये कोण सी पी ओ बराबर कोण बी ओ पी, ये कोण क्या कहलाएगा? कोण बी ओ पी या पी ओ बी कहलाएगा ना। तो कोण बी ओ पी बराबर 60 डिग्री है, इसलिए ए बी समानांतर सी डी होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। समझा इसको? कहीं भी ऐसा केस देखने को मिले, मान लो इस ढंग से हो, ये कोण मान लो 70 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, तो तुरंत देख लेना ये तो एकांतर कोण है ना। और दो सरल रेखा को एक तीसरी सरल रेखा एम एन काट रही है, और इस तरह काट रही है जो दोनों एकांतर कोण बराबर हो गया, इसलिए ए बी समानांतर सी डी होगा ही। समझ रहे बात को? यहाँ ए बी समानांतर सी डी होगा। कारण क्या है? कारण में एकांतर कोण समान है, यानी कोण ए ओ पी बराबर कोण ओ पी डी बराबर 70 डिग्री। पोस्ट में लिख देते हैं, यहाँ एकांतर कोण समान है। बोलो इसको समझा? उतारो। इसके बाद ये अल्टरनेट एंगल के आधार पर पैरेलल लाइंस का परिभाषा था। एकांतर कोण के आधार पर समानांतर रेखा की परिभाषा। फिर याद करो, तुम लोग को ये भी बतलाए थे, जब दो समानांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
होता है ना। जी। तो इसी बात को हम लोग उलट करके कहेंगे, अगर दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और दो अंतःकोणों का योग, दो इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी के आधार पर दूसरी परिभाषा ध्यान दो, जब दो सरल रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है। उल्टी बात जैसे बतलाया है ना, दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को उलट दो, तो वही उल्टी हुई बात लिख दिए। When two straight lines are cut by a third line and the sum of the two interior angles is 180 degree, then both the lines are called parallel lines। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये मान लो PQ और RS दो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं। अगर इसको कोई तीसरी रेखा थर्ड लाइन MN काट रही है, मान लेते हैं X और Y बिंदु पर, तो यहाँ पर अंतःकोण कौन कौन सा होगा? एक ये होगा और ये होगा, अंतःकोणों की पहली जोड़ी होगी। मान लो इस कोण का 130 डिग्री ये कोण है और ये 50 डिग्री है, तो जोड़ो तो 130 और 50 180। इसका मतलब हुआ PQ और RS कैसी सरल रेखा है, तो इसको एक तीसरी रेखा NM काट रही है, जिसमें दो अंतःकोणों का योग हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तब दो अंतःकोणों का योग होता है। यहाँ पर ये दो रेखा है जिसको कोई तीसरी रेखा काटी और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया। इसका अर्थ है PQ और RS समानांतर रेखा है। समझ रहा है? किसी को कोई पूछना हो तो बीच में पूछ भी सकते हो और तू लोग नहीं पूछते हो, यानी समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे, यहाँ PQ और RS सरल रेखा को ध्यान दो पंक्ति पर, यहाँ PQ और RS सरल रेखा को, PQ और RS सरल रेखा को एक तीसरी रेखा MN, ये तीसरी रेखा MN इस तरह काट रही है कि कैसे काटती है? इस तरह काट रही है कि कोण RXY, यानी ये कोण जोड़ कोण PYX, यानी ये कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है। इसका अर्थ है PQ और RS समानांतर रेखा है। इस तरह काट रही है कि कोण RXY जोड़ ये कोण कैसे बोलेंगे? कोण XYP बराबर 180 डिग्री है। इसलिए PQ समानांतर RS होगा, इसलिए PQ समानांतर RS होगा। समझा? क्यों? क्योंकि ये दोनों अंतःकोण है, दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया ये दोनों का। इसका मतलब है PQ RS समानांतर होगा, तब न तीसरी रेखा काटेगा तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। समझा इसको? चलो उतारो। देखो अगली परिभाषा पीछे वाला पार्ट में ही ना बतलाए थे, जब दो समानांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, बतलाए थे, बोलो। तो इसका अर्थ है, मान लो ये दो सरल रेखा है, इसको कोई तीसरी रेखा काट रही है, ABCD EFGH,
ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, हम ये नहीं कहते हैं दो समानांतर रेखा है। ए बी और सी डी दो सरल रेखा को एक तीसरी सरल रेखा ई एफ काट रही है, और इसमें ये कोण और ये कोण अगर बराबर हो, ये 140 डिग्री है और ये भी 140 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कोण कौन सा कोण है? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग कोण है, संगत कोण। तो ये तो समानांतर रेखा की बात है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। या इसको उलट करके कहो, अगर दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो इसका अर्थ है दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, अर्थात दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे? समानांतर रेखा कहेंगे। तो उल्टा और सीधा कैसे डिफिनीशन तैयार होता है समझ रहे हो ना? ठीक है, लिखाते हैं। तो देखो, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। इसका उल्टा क्या पढ़ा था? जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। इसमें उल्टी बात है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये दो रेखा है एक्स वाई एम एन, कोई तीसरी रेखा इसको एस टी रेखा काट रही है ओ एवं पी बिंदु पर। अगर ये कोण और ये कोण समान है, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, एक्स वाई और एम एन रेखा को एस टी रेखा काट रही है, तो ये अल्फा और ये अल्फा है, तो ये वास्तव में यही ना दोनों संगत कोण है जी, है ना? इसका मतलब हो गया, क्लियर है। ये तो समानांतर रेखा में होती है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे, संगत कोण समान हो, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है। या इसका उल्टा बोलो, जब दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है और संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है। तो मान लो ये अल्फा अल्फा नहीं दिया रहे, ये भी तो संगत कोण है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो पर भी एक्स वाई समानांतर एम एन होगा ना? कौन कौन सा संगत कोण है पिछले पार्ट में बतला दिए थे। तो लिखेंगे यहाँ एक्स वाई एवं एम एन रेखा को एस टी रेखा इस तरह काट रही है कि कौन कौन सा कोण समान है? तो कोण एस ओ वाई यानी ये कोण बराबर ये कोण, इस कोण को क्या कहेंगे? कोण एन पी ओ या ओ पी एन बराबर अल्फा। इसलिए एक्स वाई समानांतर एम एन होगा, एक्स वाई समानांतर एम एन होगा। कारण क्या? कारण यहाँ संगत कोण समान है। समझा तू लोग? तो ये तीनों परिभाषा दिमाग में बात आई उदाहरण सहित। अब अगले पार्ट में इस पर आधारित कुछ ऐसा एग्जाम्पल बतलाएंगे जो तुम लोगों को प्रैक्टिकल हो जाएगा।